पत्रकार राकेश कुमार, चालक इंडिया। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ हनुमानगढ़ राजस्थान जिला अध्यक्ष महावीर प्रसाद। आज ड्राइवर का देश में बहुत अपमान हो रहा है। हर कदम पर चप्पे चप्पे पर ड्राइवर का शोषण किया जा रहा है। मोटर मालिक सैलरी मजदूरी नहीं देते। आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस कर्मी हर जगह हरासमेंट करते हैं। एंट्री पैसे मांगते हैं, नहीं देने पर मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। टोल प्लाजा वाले अंडर लोड को ओवरलोड बताते हैं तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर, फोरमैन, चमचे सभी ड्राइवर का शोषण करने में लगे हैं। यानी कि शोषण, भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। देश भर में ड्राइवर बहुत हैं, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। कारण यह है कि उनकी आवाज मोटर मालिक के डर से दबी हुई है। ड्राइवर डरते हैं कि हम बोलेंगे तो हमारे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना तो कोई मोटर मालिक से लड़ाई झगड़ा है, ना किसी ट्रांसपोर्ट से लड़ाई झगड़ा है और ना ही किसी इंडस्ट्री मैन व्यापारी से लड़ाई है। यहाँ लड़ाई है तो शोषण, भ्रष्टाचार से, करप्शन सिस्टम से है। ऑल इंडिया ड्राइवर संघ भारत हर ड्राइवर को जागरूक कर रहा है। ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो चालक सभी को एकता करने में लगा है। इसीलिए कि जनसैलाब बने, जनसंख्या बल बने कि हम सरकारों से अपनी मांगों को पूरा करवा सकें। और मेरा हाथ जोड़कर भारत सरकार से निवेदन है कि भारत सरकार ड्राइवर के लिए नीति कानून लेकर आए, कोई नियम व्यवस्था बने, ड्राइवर के लिए ड्राइवर आयोग का गठन करे और ड्राइवर के लिए मान सम्मान हेतु ड्राइवर डे सरकारी कैलेंडर में घोषित करे। ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है। पूरी अर्थव्यवस्था ड्राइवर के हाथ में है। टैक्स द्वारा होने वाली इनकम ड्राइवर से ही हो रही है। देश में 3 हीरो हैं, सैनिक, किसान और ड्राइवर। तीसरा कोई और हीरो नहीं है। कृपया सरकार ड्राइवर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की जो संस्था है, महावीर प्रसाद जी मुंडई उनके जिलाध्यक्ष हैं और हमारे ड्राइवर भाई बहुत पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। ये अपनी समस्या रखेंगे आपके सामने। हाँ जी, महावीर प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं महावीर प्रसाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ हनुमानगढ़ राजस्थान स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी देश की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों को मेरी एवं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार की तरफ से नववर्ष 2023 की हार्दिक हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो साथियों, मैं सभी भारतवर्ष के सभी ड्राइवर भाइयों को एक बात कहूंगा कि ये तो जरूर पक्का है कि देश जरूर हमारा भारत महान है, लेकिन भारत महान देश में जो ड्राइवर है आज भी काले अंग्रेजों के हाथ गुलाम है। क्यों कि मैं फिर से यही सभी हमारे ड्राइवर भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो एकता है, ये एक यूनिटी है। ये यूनिटी न होने के कारण हमारा जो ये सिस्टम सारा अपसेट है। ये सारा जो सिस्टम जो कुछ समय पहले कुछ था और आज कुछ है। इसलिए हम सरकारों से ये बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हर संभव हर प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर डिपार्टमेंट के लिए कोई कानून व्यवस्था बनाए, ड्राइवर आयोग का गठित निर्माण करे और जो चालक दिवस है, ड्राइवर डे है, उसका सारे सरकारी कैलेंडर में घोषित करे। जय हिंद। तो सर महावीर प्रसाद जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता था कि जैसे कि अपने कोरोना काल में भी ड्राइवरों ने बहुत सेवा की है, उसके बारे में। हाँ सर, ये भी बात सही है आपके इस क्वेश्चन को सैल्यूट करता हूं मैं। और ये बात है कि जब ये कोरोना काल चली थी, हम सबने पूरे भारत को, पूरे देश को अपनी आंखों से देखा था, बहुत ही करीबी से देखा था कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हर 15 दिन बाद संबोधित कर रहे थे देश को, अपना जो लॉकडाउन जो अवधि है समय पर बढ़ा रहे थे, और वो सिर्फ 3 योद्धा बता रहे थे। एक तो पुलिसकर्मी, एक सुरक्षा कर्मी, एक स्वास्थ्य कर्मी जो डॉक्टर होता है।
लेकिन उन्होंने कभी आज तक भी कभी भी उस समय भी कभी ड्राइवर का नाम नहीं लिया, जो कि देश की एक अर्थव्यवस्था को संभालने वाला ड्राइवर है और देश की आन बान शान ड्राइवर है। देश के बिना इनकम अब कितनी देखते हैं कि ड्राइवरों द्वारा कितनी इनकम हो रही है। अगर ड्राइवर रुक जाए तो अर्थव्यवस्था भी सारी चरमरा सकती है और ये करोड़ों रुपए की इनकम है, ये भी पूरी की पूरी ठप हो सकती है। महावीर प्रसाद जी, आपने जैसे बताया आप 6 जनवरी को आप विज्ञापन देने वाले हो, किस चीज का विज्ञापन देने वाले हो? जी हाँ, ये हम अभी जिला बोर्ड कमेटी की मीटिंग हुई। यहाँ सभी सदस्य हमारे जो उपाध्यक्ष है, जो प्रवक्ता है, सचिव है, सभी यहाँ पहुंचे हैं और हमने अब एक आगे चलने की एक रणनीति बनाई है। नव वर्ष 2023 में जनवरी की जो 6 तारीख हमने पक्की की है। इस पर हम पैदल मार्च निकालेंगे जंक्शन की धान मंडी से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक। या 29 सूत्रीय मांग पत्र अलग अलग मंत्रियों के केंद्र भी है और इधर भारत सरकार को भी देंगे और राज्य सरकार को भी देंगे। 29 सूत्रीय मांग पत्र या विज्ञापन देना है हमने। सर, जैसे ये 29 सूत्रीय मांग है, आपको पता है या लिखित में आपके पास? बिल्कुल है। ये जो हमने अपने मर्जी से 29 सूत्रीय मांग है, जिनमें से दो तीन मांगे तो मैं आपको बता सकता हूं। पहली मांग तो है ड्राइवर डे, ड्राइवर के कानून व्यवस्था के लिए ड्राइवर डे, और दूसरी जो है ड्राइवर डे, ड्राइवर का सम्मान दिवस। जैसे कि ड्राइवर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो उसके लिए 20 लाख रुपया ये मुआवजा सरकार को देना चाहिए। अगर ड्राइवर का बाय द वे एक्सीडेंट हादसे में अंग कट जाता, हाथ पैर कट जाता है, अपंग हो जाता है, तो उसके लिए 10 लाख रुपया मुआवजा सरकार को देना चाहिए। और अब बात ये आती है कि ये जो कहते हैं, अभी पूछा है कि ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की डिमांड है। ये बहुत सारी एक संगठनों की मीटिंग हुई, बहुत सारे संगठनों की मीटिंग हुई, सभी की सहमति से ही मांग पत्र तैयार किया गया है। अच्छा, तो सर आपसे मैं एक बात और पूछना चाहता था, जैसे कि अपने ड्राइवर भाइयों के साथ और भी शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ जी, ये देखो, ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जे&के के राजौरी से लेकर के और साउथ तक काम कर रहा है। वो सिर्फ ड्राइवर डिपार्टमेंट के लिए कर रहा है। और यहाँ पर बात आती है कि ड्राइवर जो है ये ड्राइवर पर डिपेंड करता है। ड्राइवर को एक यूनिटी बनानी चाहिए, एकजुट होना चाहिए, जनसंख्या बल ताकि एक अब ताकत। अच्छा, इसमें एक बात और कहूंगा, जरूरी बात है कि मेरे को एक बात याद आई है यहाँ पर कि हमारा, चाहे हमारा शहर है, चाहे दूसरे जिले हैं, चाहे हमारा जिला है, चाहे कोई भी है, वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि श्रीमान जी, आपको मैं मीडिया के माध्यम से मैं सभी तक ये संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारे जो बड़े मोटर मालिक है, जिनके पास 2, 4, 5, 7, 8, 10 गाड़ियां हैं, उनके एक वहम है, उनके एक वहम बैठा हुआ है, उनकी सोच है कि अगर हमारे शहर में, हमारे भारत में अगर ड्राइवर यूनियन बन जाती है तो क्या हो जाएगा। हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ उन सभी ट्रांसपोर्टरों को, उन मोटर मालिकों को स्पष्ट कहता है कि हमारा ना तो लड़ाई झगड़ा किसी ट्रांसपोर्टर के साथ है, हमारा लड़ाई झगड़ा ना तो किसी मोटर मालिक के साथ है, हमारा लड़ाई झगड़ा ना तो किसी इंडस्ट्रीमैन, किसी व्यापारी के साथ है। हमारी तो सीधी सीधी राज्य सरकार तक, सीधी सीधी केंद्र सरकार तक लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की जो संस्था चला रहे हैं महावीर प्रसाद मुंडई। इन्होंने 6 जनवरी को कलेक्ट्रेट में यहाँ से पैदल मार्च निकाला जाएगा, जो यहाँ से चलकर कलेक्टर की तरफ जाएगा। वहां पर जाकर कलेक्टर साहब को विज्ञापन देंगे। हमारे साथ ये ड्राइवर भाई हैं, इनसे परिचय लेते हैं। नमस्कार जी, अमृतपाल ड्राइवर, खुद ऑपरेटर हूँ जी। मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवरों के साथ रहता हूँ। कई जगह तो ऐसी देखी है जहाँ 70 गाड़ियाँ ये मंगा लेते हैं, गाड़ियाँ खाली नहीं होती, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। जो ये एक जैसे फौजी काम कर रहे हैं वैसे ड्राइवर सब काम कर रहे हैं। आपने
जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के दौरान हम गुजरात गए थे, हमें पानी तक नहीं मिला, पानी पीने को नहीं दिया किसी ने। किसके लिए सामान लेके गए थे? सरकार ने भेजा तब सामान लेके गए। कहीं आटा लेके जाते हैं, कणक लेके जाते हैं, कुछ भी लेके जाते हैं तो वो सरकार भेजती तो हम जाते हैं। सम्मान चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम ये सम्मान मांगते हैं जो मुंडई जी ने कहा है, वो हमारे जो इन्होंने बातें कही है, हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपनी मांगे चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा है एक्सीडेंट हो जाता है और हो जाता है, बच्चे मतलब भीख मांगने की नौबत आ जाती है। तो हम सरकार से यही चाहें कि जो मुंडई जी ने कहा है, जैसे एक्सीडेंट के दौरान कुछ हो जाता है तो मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो सर मैं इनका भाई साहब का ये कहना है, जैसे इनके साथ ये परेशान हो रखे हैं, भी सरकार इनको सम्मान दे, इनको सम्मान नहीं मिलता। ये इनका कहना ये है कि जितना भी इन्होंने लॉकडाउन के अंदर सामान यहाँ से लेकर गुजरात, हैदराबाद, कहाँ तक गए हैं ये। हालांकि हर आदमी घर के अंदर छुप के बैठा था। हमारे जो ट्रक ड्राइवर ऑपरेटर हैं, भाई हैं, जो ड्राइवर हैं, इन्होंने उस समय भी बहुत मेहनत की और हर जगह राशन, सब्जी, दाल, चावल हर जगह पहुंचाया। फिर भी आज इनको सम्मान नहीं मिलता। ये सिर्फ अपने सम्मान के लिए चाहते हैं कि हमारे को हमारा सम्मान मिले।